निकाय चुनाव से पहले सरकार का बड़ा दांव। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियां होंगी वैध। बिल को अध्यादेश के माध्यम से प्रदेश में लागू करने की तैयारी। बिल को कैबिनेट से मिली मंजूरी। चुनाव हो या जंग, उसे जीतने के लिए हर दांव आजमाना जरूरी है और नगरीय निकाय में अपना सिक्का जमाए रखने के लिए सत्ता में बैठी भाजपा इसे आजमाने में गुरेज नहीं करेगी। और शायद यही वजह है कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। क्या है मामला, डालते हैं नजर। प्रदेश में 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को नियमित करने संबंधी प्रस्तावित बिल को मिली मंजूरी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान की थी घोषणा। प्रस्ताव को शिवराज कैबिनेट में मंजूरी मिल गई। अब विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने की तैयारी है। इसके बाद नियम बनाए जाएंगे। ये बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि प्रदेश में करीब 6876 अवैध कॉलोनियां हैं। ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा ऐसी कॉलोनियां हैं। शिवराज सरकार अगर निकाय चुनाव से पहले इन्हें वैध कर देती है तो इसका फायदा निकाय चुनाव में उसे मिलेगा। हालांकि भाजपा के इस दांव पर कांग्रेस को यकीन नहीं। मध्य प्रदेश में जो अवैध कॉलोनियां हैं, उन कॉलोनियों को नियमितीकरण करने का भी विधेयक को अनुमति मिली है और इस तरह से अब जो अवैध कॉलोनियां हैं उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया होगी। ये प्रस्ताव जयवर्धन सिंह जी जो कैबिनेट थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, सब हो चुका है। ये केवल पब्लिसिटी और क्रेडिट लेने का मामला है, बाकी सब चीजें पहले से हैं। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब जायज है और उसी तर्ज पर एक बार फिर भाजपा जनता का मन जीतने की जुगत में है। लेकिन कांग्रेस की माने तो भाजपा की ये ट्रिक 2018 में काम नहीं आई थी और ये पुरानी बोतल में नई शराब जैसा मंत्र काम नहीं करेगा। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, राज्य सरकार ने एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। उसने जितने भी अवैध कॉलोनी हैं उनको वैध घोषित कर दिया है। आज शाम को हुई कैबिनेट बैठक में ये अहम फैसला लिया गया और ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में। उससे ठीक पहले लगभग 6000 से ज्यादा 6800 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। तो इसका पूरा का पूरा फायदा जो है वो भाजपा को मिलने की उम्मीद है, ऐसा सोचना है राज्य सरकार का। तो हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है चेतन सिंह और फिरोज सिद्दीकी जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सुनील जी, थोड़ा सा विस्तार में समझाइए, क्योंकि ये बहुत, अगर हम कहें तो एक तरह से ट्रम्प कार्ड खेल दिया है राज्य सरकार ने ठीक नगरीय निकाय चुनाव से पहले। देखिए मुक्ता जी, मध्य प्रदेश में जैसा कि आपने बताया कि 6800 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं और इनको वैध करने के लिए, क्योंकि कई शहरों में लोग लगातार कलेक्टरों के चक्कर लगा रहे थे, कलेक्ट्रेट घूम रहे थे और वो वैध नहीं हो पा रही थी। कई कानूनी अड़चनें थी उनके बीच में और यही वजह थी कि रहवासी जो हैं उन कॉलोनियों के, वो उन्होंने अपनी मेहनत की, जिंदगी भर की मेहनत करके जो कमाई इकट्ठी की थी उससे वहां प्लॉट या फिर मकान खरीदा और बाद में उनको पता लगा कि वो अवैध है, वो वहां पर अवैध कॉलोनी है, वो वैध नहीं हो सकती। जब अवैध कॉलोनी होगी तो वहां पर सरकारी जो सुख सुविधाएं हैं, चाहे हम सड़क की बात करें, सीवेज की बात करें, नाली की बात करें, लाइट की बात करें या फिर पेयजल की बात करें, कई ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं जो उन कॉलोनी के रहवासियों को नहीं मिल पाती, वो महरूम रह जाते हैं। लेकिन आज क्योंकि शिवराज कैबिनेट की बैठक अभी कुछ ही देर पहले संपन्न हुई है और उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जो भी मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियां हैं उनको वैध किया जाएगा। अब उसके लिए नियम कानून अलग से बनाए जाएंगे, कितना विकास शुल्क यहाँ पर बिल्डरों को देना पड़ेगा, क्या उसके लिए प्रोसेस होगी,
वो अलग से बनाए जाएंगे। लेकिन ये रहवासी जो वहां पर रह रहे थे, जिनको ये डर सता रहा था कि ऐसा ना हो कि अवैध कॉलोनियों पर जिस प्रकार से लगातार कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे में उनका आशियाना भी ना तोड़ दिया जाए, जमींदोज ना कर दिया जाए, तो अब उन लोगों के लिए एक बहुत राहत भरी खबर है। इस प्रकार की मुक्ता जी 6800 जो कॉलोनियां हैं मध्य प्रदेश में, लाखों के संख्या में लोग रहते हैं उन कॉलोनी में, तो अब उनके लिए एक बहुत राहत भरी खबर है। और दूसरा, विकास कार्यों में तेजी आएगी, विकास कार्य हो जाएंगे, बुनियादी सुविधाएं मिल जाएंगी, जिससे उनका जीवन यहाँ पर भी बेहतर हो सकेगा। तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर डिसीजन कह सकते हैं नगरीय निकाय को देखते हुए शिवराज सरकार का। जी बिल्कुल, आपने कहा कि ये एकदम राहत भरी खबर है। फिरोज सिद्दीकी जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? कांग्रेस कैसे देख रही है इसको? देखिए मुक्ता जी, ये जैसा कि पीसी शर्मा जी ने भी बताया, ये निर्णय तो कमलनाथ जी की कैबिनेट पहले ही कर चुकी थी। जयवर्धन सिंह जी मंत्री थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा था और इसके आदेश पारित नहीं हो पाए थे, तो वो अभी आदेश पारित दोबारा भाजपा की सरकार कर रही है। तो ठीक है, अच्छी बात है, कर देना चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी का ही एजेंडा था और इसमें अब देखना ये है कि अब कांग्रेस पार्टी इस बात को लेके ध्यान केंद्रित करेगी कि क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता है, क्या उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं सरकार मुहैया कराती है या नहीं कराती। चुनाव जब आएंगे वो तो अपनी जगह है, अभी तो सरकार एसएलपी पिटीशन में जा रही है और कानूनी सलाह ले रही है, लेकिन इसका अब इम्प्लीमेंटेशन कांग्रेस पार्टी जरूर करवाएगी। यहाँ तक लाभ और हानि का सवाल है तो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी थी, ये कर लेती इस काम को। हमने तो 15 महीने की सरकार में करके दे दिया था ये काम, और ये तो सरकार के रिकॉर्ड में कि ये काम कांग्रेस ने किया है। लेकिन ठीक है, लोगों को राहत मिलेगी। कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए मतलब हर्ष व्यक्त करती है कि लोगों को राहत मिलेगी, हमारा एजेंडा पूरा हो रहा है। चलिए, आप कह रहे हैं, आपने कहा कांग्रेस इसको लाई थी, लेकिन जो है शिवराज सरकार की कैबिनेट ने इसको जो है हरी झंडी दी और फायदा तो जो है वो शिवराज सरकार को जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव अभी सामने हैं, आने वाले दिनों में होने ही वाले। चेतन सिंह जी, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, जो भी अच्छा काम हम करते हैं, कर लेते हैं, करने जाते हैं, तो कांग्रेस कहती है ये तो हमारे नेताओं ने भूमि पूजन किया था। अरे भैया, हर चीज आप अधूरा ही करने के लिए इस देश की राजनीति में काम करते हो क्या? कुछ पूरा भी करके छोड़ के जाओ कि जो नजीर बने कि नहीं कांग्रेस ने एक ही अच्छा काम किया। मैं सच में विगत 1 माह से जिस प्रकार से सारे मध्य प्रदेश में जो गरीबों के आशियाने तोड़े जा रहे थे, मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में होने के बाद भी जहां पर मेरे को इस विषय को रखना था, मैं हमेशा कहता था कि उन गरीबों का कसूर क्या है जो 100, 200, 300, 400 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन लेकर के अपना आशियाना तो बना रहे हैं, इस सरकार की जमीन पर तो कम से कम नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा आप इनको रेगुलर करने के लिए कोई शुल्क है वो आप निर्धारित करिए। वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिस प्रकार से लगातार गरीबों की चिंता करते हैं, मुझे लग रहा था कि ये विषय उनके कानों तक जाना चाहिए और इस पे नीतिगत निर्णय होना चाहिए। मुझे सर्वाधिक प्रसन्नता है मुक्ता जी, प्रसन्नता इसलिए भी है, मैं 6 साल तक मैंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का पूरे प्रदेश के स्तर पर काम किया है। इसलिए इनकी हर गरीब से लेकर के आम तक की क्या समस्याएं हैं, उस झोपड़ी से लेकर के वो आशियाना, जो भले ही छोटा आशियाना है लेकिन सपनों का महल मैं उसको कहता हूँ, तो उस सपनों के महल तक के उनके क्या सपने हैं, क्या जरूरतें हैं, मैं बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था। इसीलिए मैंने इन सारी चीजों को माननीय हमारे जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, उनसे भी निवेदन किया, माननीय पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी से भी निवेदन किया, मैंने संगठन में हमारे अध्यक्ष जी को भी निवेदन किया कि इस पर हमको गंभीरता के साथ और बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ निर्णय करना चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गरीबों की उस समस्या को, जिसके कारण 1 महीने से लगातार शायद आम आदमी जो उसमें मकान बना करके रह रहा था वो चैन से सो नहीं पा रहा था, आज इस कैबिनेट के निर्णय से उसको बहुत बड़ी राहत मिली है। और जो अवैध वसूली, जो अन्य प्रकार के हथकंडे अभी चल रहे थे, इन सारी चीजों पर रोक लगेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को हृदय से बधाई देता हूं कि जिस काम की बधाई दे रहे हैं। इस वक्त रोकूंगी आपको, वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। चेतन सिंह जी, आप, फिरोज सिद्दीकी जी, आप बने रहिएगा फोन लाइन पर, हम जल्दी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
खास है, कोई बात है। कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में आज जितने भी अवैध कॉलोनीज हैं उनको वैध करने की मंजूरी दे दी है। तो एक बहुत ही अहम फैसला है। फिरोज सिद्दीकी जी, आपके पास आऊंगी। अभी आपने सुना होगा चेतन सिंह जी को, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है क्रेडिट लेने की राजनीति करती है। आप लोग अधूरे, सारे काम अधूरे क्यों छोड़ जाते हैं? जब और वो काम जब पूरा होने लगता है, जब बीजेपी की सरकार उसको पूरा कर रही, तब आप लोग कहते हैं कि ये तो कांग्रेस ने किया था। देखिए, जो है वो पेपर पे है, कागज पे है ये चीज, उसको तो कोई नकार नहीं सकता। सरकार का रिकॉर्ड है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती, ना कांग्रेस की होती है। सरकार तो अपने संविधान के साथ बंधी है। चेतन सिंह जी खुद स्वयं ये बात, इस बात को नहीं नकार पाए कि ये कमलनाथ जी की सरकार का निर्णय था और उस कैबिनेट में हो चुका था ये निर्णय। अब आप जनता को श्रेय लेने के लिए माननीय शिवराज जी अपनी कैबिनेट में इसको दोबारा रख के और इसी को जो प्रस्ताव पारित हो चुका है उसके आदेश पारित करा रहे हैं, तो अच्छी बात है। हम तो इस बात की बधाई देते हैं सरकार को भी कि आप कम से कम जागे तो 15 साल में आपने नहीं कर पाया। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार के एक निर्णय को आपको मानने पे विवश होना पड़ा कि ये निर्णय अच्छा था और इससे लोगों को लाभ मिलेगा, और लोगों को लाभ मिले यही कांग्रेस इसी बात की राजनीति करती है। जहां तक वोटों का सवाल है, फायदे नफा नुकसान का सवाल है, तो ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब लोकतंत्र को जीवित रखना है तो जनता का भला करना पड़ेगा। तो जनता का भला होगा तो पार्टियों को लोग देखते हैं और लोग अपने हिसाब से वोट देते हैं। अब तो क्रियान्वयन की बात है। हम देखते हैं ये आदेश कितने दिन में निकलते हैं और कितने दिन में ये कॉलोनियां वैध होती हैं, और जो भी कॉलोनी वैध नहीं होगी, हम उस कॉलोनी वाले की कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। और कमलनाथ जी की को भी बधाई की 15 महीने की सरकार में उन्होंने एक गरीबों के लिए निर्णय लिया था, जो आज शिवराज सरकार मजबूर हुई उस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ये कर भी इसीलिए रही है कि कहीं एक बड़ा मुद्दा ना बन जाए ये नगरीय निकाय चुनाव में, और कांग्रेस जो है इस बात को लेके घेर ले भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, मुद्दे की जगह है, लेकिन लोगों का भला होना चाहिए और लोगों का भला हुआ, ये अच्छी बात है। मैं चेतन भाई को भी बधाई दूंगा कि कम से कम दिल बड़ा रख के कमलनाथ जी के लिए भी 2 शब्द कहते तो मुझे बहुत खुशी होती। मुक्ता जी। जी बिल्कुल, लेकिन फिरोज सिद्दीकी जी देखिए, ये टाइमिंग का ही तो सारा खेल होता है। ऐसे समय पे ये जो फैसला लिया है शिवराज सरकार ने, नगरीय निकाय चुनाव सामने हैं, तो इसका देखिए जनता का भला तो हो रहा है इससे, और इससे जो फायदा है वो बीजेपी को जाएगा साफ तौर पे। कांग्रेस ने ये किया था कैबिनेट में, ये तो भूल चुके हैं सब कोई। क्या कहेंगे आप चेतन सिंह जी? हेलो जी चेतन सिंह जी, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, हमारे मित्र को झूठी वाहवाही अपने ही मुख्यमंत्री को देने की आदत पड़ गई है। वो कमलनाथ के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे। मैं आपके माध्यम से मेरे मित्र से पूछना चाहता हूं कि 3 महीने से लगातार इस पूरे प्रदेश में मुहिम चल रही थी, उसको लेकर के विपक्ष कहाँ था? एक भी कहीं अगर विपक्ष और विपक्ष के नेता की हैसियत से अगर आदरणीय कमलनाथ जी या इनके पूर्व मंत्री जयवर्धन जी का कहीं बयान हो तो ये पटल पर रखें। झूठी बात क्यों करते हो भैया? मुझे मालूम है आपके पास गरीबों की कोई पीड़ा नहीं, गरीबों के वोट की चिंता आपको रहती है। मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए, समय रहते हुए ये प्रतिबद्धता दर्शाई है कि मेरा साथ सदैव गरीब के साथ रहेगा, मेरा संकल्प गरीब की सिद्ध सेवा होने तक बना रहेगा। और इसी काम के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है। और खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनको सब लोग, कोई मैं ही नहीं, भाजपा के लोग ही नहीं, कांग्रेस के भी अनेक नेता कहते हैं कि नहीं भाई साहब बहुत सरल है, बहुत सीधे हैं, और उनसे कोई भी बात की जाए वो बहुत सकारात्मक रूप से जवाब देते हैं। तो ये सकारात्मकता ही माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की ताकत है, और इसी ऊर्जा को आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। और निश्चित रूप से जब हम कहीं भी काम करते हैं तो उसका लाभ, अगर अच्छा काम है तो उसका लाभ मिलता है, अगर बुरे निर्णय होते हैं तो उसका कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी होता है।
इस निर्णय से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक नई दशा, दिशा और ताकत मिली है। इसको लेकर के कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं फिरोज जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम आपने इस बिल की, इस कैबिनेट के निर्णय की तारीफ तो की, वरना कांग्रेस के तो सारे नेता जो आता है हर चीज में आलोचना ही निकाल करके चला जाता है। सुनील जी, आपसे आपके पास आऊंगी। आपको ध्यान होगा बहुत साल पहले कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ, और आज की तारीख में अगर हम देख रहे हैं तो गरीबों की चिंता, जिस तरह से अभी चेतन सिंह जी भी कह रहे थे कि वो बीजेपी की सरकार कर रही है, शिवराज सरकार कह रही है, तो ये जो बिल पास हुआ है, ये जो फैसला हुआ है, नगरीय निकाय चुनाव से अगर हम इसको जोड़ें तो इसका कितना फायदा जो है बीजेपी को होगा? और कांग्रेस, क्या कांग्रेस इस बात को भुला पाएगी कि पहले ये उनकी सरकार ने ये फैसला किया था, लेकिन लोगों को तो देखिए याद अभी ये रहेगा कि ये शिवराज सरकार ने किया, तो कितना फायदा इससे होगा? देखिए मुक्ता जी, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो उन फैसलों को भी नहीं भुला पाई जो कांग्रेस ने वाकई में काम किए थे। रही बात इस फैसले की, तो जनता, क्योंकि अब दोबारा शिवराज जी की कैबिनेट में ये प्रस्ताव आया है, उसकी मंजूरी मिली है और फिर काम बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि इसमें देरी कभी भी बीजेपी नहीं करेगी, शिवराज सरकार नहीं करेगी, जितने जल्दी हो सकेगा इस पूरी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी और नगरीय प्रशासन विभाग जुट जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि जितनी जल्दी ये चीजें प्रोसेस में आ जाएंगी उतना लाभ नगरीय निकाय चुनाव में वो पार्टी को होगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चेतन जी ने भी कहा, एक साफ गोई से उन्होंने स्वीकार किया कि अधिकारी जिस प्रकार से कई जगहों पर अवैध वसूली कर रहे थे, ये दिखाकर कि एंटी माफिया अभियान या फिर अवैध तरीके से जो मकान भवन निर्माण किए गए उनको तोड़ने की जो कवायद चल रही थी, तो कहीं ना कहीं कई लोगों से यहां पर अवैध तरीके से वसूली भी हो रही थी मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर अब उस पर भी लगाम लगेगी। साथ ही माफिया के खिलाफ जिस प्रकार से एक बड़ा अभियान चल रहा था और उस अभियान के जरिए कई अधिकारी आम लोगों को डरा धमका रहे थे, तो अब उस तमाम चीजों पर भी एक लगाम लग जाएगी और राहत की सांस लेगी। क्योंकि जिस प्रकार से चेतन जी ने भी कहा कि झुग्गी झोपड़ी या 400-500 स्क्वायर फीट का, 600 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट रहता है उस पर पूरी जमा पूंजी लगाकर व्यक्ति एक आशियाना बनाता है और पूरे समय उनको ये डर रहता है कि ऐसा ना हो कि नगर निगम का या नगर पालिका का बुलडोजर उस पर चढ़ जाए। तो इस चिंता से अब सरकार ने उनको मुक्ति दे दी है और लोगों की भी चिंता रहेगी कि कितने जल्दी उनको एक उनकी कॉलोनी वैध हो जाती है, उनके मकान वैध हो जाते हैं और सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ उनको मिलना शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं नगरीय प्रशासन या नगरीय निकाय चुनाव की हम मुक्ता जी बात करें, उसके लिहाज से एक बड़ा निर्णय है जिससे लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश के लोग इससे लाभान्वित होंगे और लोगों को एक राहत भी मिलेगी। जी बिल्कुल, फिरोज सिद्दीकी जी आपने सुना, देखिए ये तो है, कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं भुला नहीं पाती है। आप कांग्रेस की जो सरकार थी 15 महीने की सरकार, उसमें भी कई अहम फैसले हुए थे, अच्छे फैसले हुए थे, जनहित के फैसले हुए थे, लेकिन वो आप लोग उसको जो है जनता के बीच में नहीं ले जा पाते हैं, भुना नहीं पाते हैं। अगर हम बात करें किसान के ऋण माफी योजना की, जिस पर सवार होकर आपकी सरकार आई थी, 15 महीने की सरकार थी, जब उपचुनाव हुए, 28 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हुए, वो चीज भी आप लोग नहीं भुना पाए। तो आप मानते हैं ना कि कांग्रेस जो है अपने फैसले को, अपने लिए हुए अहम फैसले को, जनहित के फैसले को भुना नहीं पाती है? देखिए, जब ये उपचुनाव हुआ था तो ये सरकार वर्सेस कांग्रेस का चुनाव था और जो नुकसान हुआ जब 2018 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, वो भी सरकार वर्सेस कांग्रेस ही था, उसमें आप लोग जीत गए थे। जब आप जीतते हैं तब आप कहते हैं कि ठीक है, जब नहीं जीतते तब आप सब चीज को दोष देते हैं। जब ये उपचुनाव नहीं था, ये वो जनरल इलेक्शन था और ये उपचुनाव था, और इसमें जो भी हुआ, सरकार गिरी, हमारी गिरी, नेता टूटा, हमारा टूट के गए, हमारे विधायक टूटे, संगठन टूटा, हमारा टूटा, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने 9 सीटें लाई। क्लीन स्वीप तो बीजेपी को फिर भी नहीं मिली। और आज भी जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किए, मैं चेतन भाई को बता दूं कि किसी भी अवैध कॉलोनी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला यहाँ मध्य प्रदेश में। जितने भी बुलडोजर चलाए गए वो चलाए गए जो सरकारी मकानों के, सरकारी जमीनों के ऊपर जिन्होंने निर्माण किए थे, उन सबके ऊपर बुलडोजर चले, जिन्होंने सरकारी जमीनों को, और उस मामले को लेके ये मुहिम कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी। और कांग्रेस पार्टी ने ही अपने घोषणा पर, अपने वचन पत्र में लाए थे कि हम ये पूरी की पूरी कॉलोनियों को वैध करेंगे। अब एक समय में अचानक से हमारी सरकार गिर गई तो हमारे बहुत सारे काम थे जो रह गए और जिनको हम नहीं कर पाए, जिनके आदेश हमने निर्णय ले लिए लेकिन आदेश प्रसारित नहीं कर पाए। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये बात
जनता को भी समझ आती है कि जिस सरकार ने 15 साल में हमारी कॉलोनियों को वैध नहीं किया, वो अब आज क्यों वैध कर रहे हैं और वो क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये डर सता रहा है कि कोई तो चेहरा लेके जाया जाए जनता के बीच में। एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी, गिरती फिरोज जी, यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आपको बीच में रोका है मैंने, लेकिन देखिए जब आपकी 15 महीने की सरकार थी तब आप लोगों ने नगरीय निकाय चुनाव को जो है टाल दिया था। एक दूसरा, आप लोगों ने जो निगम मंडल जो नियुक्तियां थी, सारी चीजें नहीं हुई थी, उसी के कारण तो कांग्रेस में इतना असंतोष था। देखिए आज भी कौन सी सरकार इसको टाल रही है, नगरीय निकाय चुनाव को? भारतीय जनता पार्टी टाल रही है। ये क्यों जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? आप सुप्रीम जनप्रतिनिधि तो रहे ना, जो हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने रोटेशन की बात की है। ठीक है, दलित नहीं रहेगा, वो सीट एससी नहीं रहेगी, एसटी हो जाएगी, एसटी नहीं रहेगी, ओबीसी जनरल हो जाएगी, लोगों को तो प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो आज इसको टाला जा रहा है। निगम मंडल आज 12 महीने भारतीय जनता पार्टी को भी हो गए। जो कांग्रेस से आए थे वो तो निगम मंडलों में सेट हो गए। हमारे चेतन भाई जैसे और भी जो लोग थे, जो इनके साथ के लोग हैं, वो क्यों नहीं निगम मंडलों में सेट हुए? जी पूछ लेती हूँ, बिल्कुल। चेतन सिंह जी, क्या कहेंगे आप? मुक्ता जी, मेरे मित्र कह रहे हैं किसी अवैध कॉलोनी पर कहीं बुलडोजर नहीं चला है। मैं शासन का, मेरी पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी आपको चिन्हित नाम बताता हूँ। मुगालिया कोर्ट सूखी सेवनिया के पास प्राइवेट जमीन पे बुलडोजर चला है। तारा सेवनिया प्राइवेट जमीन पे बुलडोजर चला है। कैसी बात करते हो आप? जनता की लड़ाई लड़ने के लिए भी इसके 2 आंख से पैमाने क्यों तय करते हो भाई? मैं सरकार में होने के बाद इस चीज का हमेशा मुखर विरोध करता हूँ। अगर कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले उन तमाम अधिकारियों पर करिए जिन पे जवाबदारी, जिम्मेदारी उस क्षेत्र की रही थी। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा तनख्वाह के रूप में आखिर आप किस बात के लिए लेते हैं? फिरोज जी, अपनी जानकारी ठीक करिए। मैं फिर से कहता हूँ, मजबूत, ईमानदार, दमदार विपक्ष बनिए, कोई फिल्मवर्ट से नहीं। अगर जनता की लड़ाई अगर आप इसी तरह से चुप चुप कर खड़े हो, जरूर कोई बात है, जच्चा बिना बच्चा हो जाए, बड़ी खुशी की बात है। चलिए चेतन सिंह जी, यहाँ पे रोकूंगी आपको, वक्त हो चला है डिस्कशन को खत्म करने का। हम चेतन सिंह जी आपका, फिरोज सिद्दीकी जी आपका, सुनील जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे किस तरह से मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने आज अहम फैसला लेते हुए 6800 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है। नगरीय निकाय चुनाव सामने है, उस घटनाक्रम में, उस परिप्रेक्ष्य में ये फैसला बहुत अहम है, जनहित का फैसला है और इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है भाजपा को मिलेगा। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।